अगर उसका प्रदूषण दिल्ली में आए तो फिर हमारी यूपी में क्यों नहीं जाता उसका प्रदूषण। तो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं न्यूज़ टास्क इंडिया नेशनल एक्सपोज मीडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौजू पैदा हो रहा है। इवन हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इस समय दुनिया के अंदर एक वार छिड़ा हुआ है जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में है। लेकिन उसी के साथ साथ में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उसको कई मौजों की तरफ ध्यान लगाना पड़ रहा है, चाहे वो युद्ध की तरफ हो, चाहे वो चुनाव की तरफ हो, या फिर आम जनता, हमारे देश की जनता की जो भलाई है उसकी तरफ हो। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा निकल के आ रहा है। आप जानते हैं, अपेंडेमिक दौर से भी हमारा देश इस समय गुजरा था और उसके बाद भी हमारे देश की जो जनता है कहीं ना कहीं अपना धैर्य बनाए हुए है, उसने अपना धैर्य नहीं खोया। फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे जो कि अभी रिसेंटली फिनिश भी हो गए हैं और 5 राज्यों की जो पार्टियां हैं वो अब फिलहाल इस समय अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं। उसी के साथ साथ में आप जानते हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव हैं, निगम के चुनाव चल रहे हैं और सारी पार्टियों के दावेदार इस समय अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से अपने अपने इलाकों में, अपने अपने वार्ड में कर रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं। ये दावेदारी का हक हर उस शख्स का होता है जो पार्टी के प्रति समर्पित होता है। लोग बागों के लिए कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई योगदान होता है, तभी वो दावेदारी करने का हक होता है। चलिए, हम आपसे सीधा रुख करेंगे और हम यहाँ पर 36E वार्ड के अंदर मौजूद, हमारे साथ यहाँ पर संदीप रुड़कीवाल मौजूद है और हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। उनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और किन किन मौजू को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वे अपनी वार्ड की जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी तरफ हम सीधा रुख करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। सर, आपके वार्ड की जनता आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेगी, लेकिन हम भी देखते हैं जैसे कि हमारा पब्लिक सर्वे है, आप अपनी वार्ड की जनता के प्रति जाने जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे भी समाज में आ जाते हैं, वार्ड के अंदर भी आ जाते हैं, हमारे इलाकों के अंदर आ जाते हैं, शायद उनसे आपका चेहरा परिचित ना हो उसकी नज़र में, तो इसलिए आपका जो चेहरा है वो दुनिया की जनता के सामने खुलकर आए। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। बिल्कुल देने परिचय। मेरा नाम संदीप रुड़कीवाल है, अशोकनगर D1 बटा 426 गली नंबर 13 अशोकनगर में मैं रहता हूँ, मेरा निवासी स्थान है और बीजेपी का मैं कार्य करता हूँ। 1993 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता था। 2013 में मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और जब से मैं पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ में आपके पास और कोई अन्य पद रहा है पार्टी का? पार्टी में 2008 में मैं SHC मोर्चे का महामंत्री रहा हूँ और 2021 में मैं राशन विजिलेंस कमेटी का मेंबर हूँ और हर चुनाव में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, कार्यकर्ता हूँ। अच्छा सर, कार्यकर्ता रहूँ। अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। पोल्यूशन, दिल्ली में पोल्यूशन के सर्वे आते हैं, हर साल आते हैं और हर साल दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टॉप 1 पे जाता है बढ़ चढ़ के। इसके ऊपर आपकी कोई टिप्पणी? हाँ, एक तरफ केजरीवाल सरकार कहती है कि दिल्ली को हम टॉप क्लास बनाएंगे, लेकिन दिल्ली प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर है। और केजरीवाल सरकार कहती है कि जी ये बाहर से आ रहा है, बाहर से क्या, ये पेरिस से आ रहा है। अगर पेरिस से आता तो ये पेरिस में नहीं होता या बाहर देशों में नहीं होता। ये सब केजरीवाल सरकार की देन है, नाकामी है। ये केजरीवाल सरकार की नाकामी है। कभी वो बोलते हैं प्रदूषण बाहर से आ रहा है, कभी यूपी से बता देते हैं, कभी पंजाब से बता देते हैं, कभी राजस्थान से बता देते हैं, लेकिन ये केजरीवाल की नाकामी है। केजरीवाल जी की नाकामी है जो कि दिल्ली को आज उन्होंने नरक में धकेल रखा।
अच्छा सर, ये प्रदूषण के बारे में आपने बोला है, लेकिन अभी वो आम आदमी पार्टी वाले तो ये भी बोलते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, तो कि 2 स्मोक टावर भी लगाए हैं दिल्ली के अंदर, है जी। और वो ये कह रहे हैं कि अपना तो कोई प्रदूषण है ही नहीं, बाहर का प्रदूषण है, जैसे कि आप बता रहे। दोनों टावर ठप पड़े हैं। अच्छा, एक दिन भी नहीं चले, दोनों टावर ठप पड़े हैं, एक दिन भी नहीं चले, सिर्फ उद्घाटन हुआ है उनका और कुछ नहीं। अच्छा सर, वो एनसीआर का नाम लेते हैं कि एनसीआर के अंदर से जो एनसीआर है वहाँ से के जो फैक्ट्रियाँ हैं उसका प्रदूषण दिल्ली में आता है। अगर उसका प्रदूषण दिल्ली में आए तो फिर हमारी यूपी में क्यों नहीं जाता उसका प्रदूषण? ये सब प्रदूषण दिल्ली का है, केजरीवाल सरकार का है। केजरीवाल सरकार ही जो भी कुछ करती है उसकी नाकामी है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि ग्रीन टी बहुत लगा रहे दिल्ली के अंदर। कोई ग्रीन नहीं लगाया, कोई पेपरों में खाली वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो धरातल पे नहीं है। चलिए सर, एक जमुना के ऊपर हम पूछेंगे, क्या जमुना की क्या स्थिति है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि दिल्ली के अंदर 48% पूर्वांचली लोग हैं, और मैं जहाँ तक समझते हैं हम लोग कि 48% जो पूर्वांचली लोग हैं उनकी वजह से ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज वजूद में है। आपको क्या लगता है कि पूर्वांचली लोग आपकी बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एमसीडी के चुनाव में आपकी बार वोट देंगे? अब की बार पूर्वांचल समाज कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने जमुना, उनका साल में एक त्यौहार आता है और वो त्यौहार भी उन्होंने अपने नहीं मनाया, क्योंकि वो जमुना का उन्होंने 50 बेर कम से कम उन्होंने अपना ये बता दिया, ये फंड आगा, ये आगा, वो सारा खा जाते। जमुना का सारी जमुना गंदी पड़ी है। कभी वो कहते उसमें हरियाणा से गंदगी आ रही है, कभी कहते वो कहाँ से गंदगी आ रही है। गंदगी आ रही तो उसे सफाई तो कराओ ना, सफाई वो कराते नहीं है, तो ट्रीटमेंट प्लांट कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, वो नहीं, वो ट्रीटमेंट प्लांट की तो वो भी ये कहते हैं कि हमने जगह जगह लगा रखे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। नहीं, वो प्लांट है ही नहीं, और है भी तो ठप पड़े। हाँ, तो आपको लगता नहीं है कि अब की बार जो पूर्वांचली लोग हैं वो उनको वोट देंगे, या कितने देंगे? नहीं, अब तो उन लोगों को उनकी वोट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि साल में उनका एक प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम ही छठ पूजा का उनका प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम भी उनका नहीं हुआ। वो केजरीवाल सरकार से पहले 2 महीने पहले जब उनकी छठ पूजा थी उससे क्या करके वो तो उनका प्रोग्राम भी ढंग से नहीं बनवाने थे उन्होंने, बाद में जाके जब उन्होंने मंजूरी मिली हो तो अब की बात उन्होंने गंदगी में अपनी पूजा का उन्होंने वो कर। तो हमने छठ पूजा पे हमने पब्लिक सर्वे किया, खैर जनता खफा दिखाई दी, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो उसमें ये बयान कर रहे हैं कि जो छठ पूजा में जगह जगह जो तालाब से खोदे गए थे उसमें उन्होंने अपनी छठ पूजा कराई है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने 600 कुछ जगह पर जो छठ पूजा के ये आयोजन कराए थे, ताकि पूर्वांचल लोगों को अपना जो त्यौहार मनाने का मौका मिले। वो तो इस बात में कह रहे हैं कि हमने ये कराया है, और बीजेपी वाले ये कहते हैं, आपकी पार्टी वाले के लिए वो मनोज तिवारी जी ने उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। ये हमारे मनोज तिवारी जी ने ही संघर्ष कराया, केजरीवाल सरकार जी ने कुछ नहीं कराया। अगर करते तो वहाँ अपना खुद जाकर देखा होगा कि वहाँ क्या प्रोग्राम चलता है। ये खड्डे खुदवा दिए, करवा दिए, उसमें जमुना का ही पानी भरवा दिया, तो उससे थोड़ी होता है। या तो उन्होंने कोई व्यवस्था करी हो, कुछ हो तो भी चलता है। आस्था के अनुसार तो गंदे पानी में ही कुछ कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं आप? आस्था के अनुसार तो जो बहता हुआ पानी होता है उसी में इस त्यौहार का सबसे बड़ा वो है। ये थोड़ी गड्ढा खोद कर तुम कलेक्ट कर दो, जब इतनी बड़ी जमुना हमारे यहाँ बह रही है, और जमुना को तो आपने सनम बना रखा है, नाला बना रखा है, और आप त्यौहार के टाइम पर भी इतना भी नहीं कर सकते कि उस टाइम पर भी थोड़ी सी सफाई उसकी कर दे, इससे लोगों को सुविधा हो जाए। गड्ढे खोद कर तुम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करिए, नहीं कर लिए, और उसके पीछे अपना वाहवाही शुरू कर दी। तो इनका तो सिर्फ यही है, अपनी ये एडिटिंग करना और अपने एडवर्टाइजमेंट देना और अपनी वाह करना अपने आप, और अपने दुनिया से कुछ करोगे। चलिए, एक क्वेश्चन का जवाब उनसे भी लेंगे। सर, अपना नाम थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पार्टी से। सर, मैं दिल्ली प्रदेश में, मेरा नाम प्रेम रोटीवाल है, मैं अशोकनगर का निवासी हूँ, और अशोकनगर में काफ़ी समय से रहे, हमारा बचपन यहीं बीता है, यहीं खेले कूदे यहीं बड़े हुए। हमें आज 35 साल हो गए हैं रहते हैं, और हमारे जितने भी जनता है हम तकरीबन 70-80% सबको जानते हैं। अगर किसी का कार्य भी है, कोई हमारे रात को बुलाने आ जाए तो हम उसका कार्य भी कराते हैं। सर, आपकी पार्टी से जुड़े हुए?
मैं तो वैसे अपने बड़े भाई की गैल जुड़ा हूँ, संदीप जी की गैल। वैसे तो मैं अपने क्षेत्र का आम नागरिक जी। जैसे अगर कोई हमारे पास किसी हेल्प के लिए आ जाता है तो हम आधी रात उसके लिए खड़े रहते हैं दोनों। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इस समय जो है बिजली, पानी, धार्मिक यात्रा और आपका जो है बसों में महिलाएं और ट्रेन में महिलाएं फ्री कर रही है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को कहीं ना कहीं ये फ्री में लेने में मजा नहीं आ रहा है। फ्री देने से तो पब्लिक को नाकारा बनाया जा रहा है, बेकार बनाया जा रहा है। फ्री ना देके पब्लिक को एक ऐसा उसका बिस्कर निचोड़ निकाल देना चाहिए कि आपको देना है। फिर से तो ये है कि आदमी वाह वाह करेगा, आप आज भंडारा कर दो तो 2 दिन कलोनी में नाम रहेगा आप ये आपने भंडारा करा, पर उस भंडारा तो आपने एक दिन ही खाया ना, रोज तो मिलेगा नहीं भंडारा। तो इसीलिए वहाँ का एक निचोड़ ऐसा होना चाहिए, भाई आप 10 रुपये ना करके उसे 2 रुपये कर दो, जो रेगुलर चलता रहे, किसी पे जोर ना पड़े। ये तो पार्टी का पैसा है, आपने फ्री में दे रहे हो, फिर दूसरी तरफ से उससे ले रहे हो। पेट्रोल महंगा कर दिया, आज दारू के ठेके देखो कितने महामारी चल रही है पब्लिक में, तो गवर्नमेंट पब्लिक से ले रही है। उसे फ्री ना देके एक ऐसा उसका निचोड़ निकाला जाए जो उस रेट को से रेगुलर कर दिया, गैस सिलेंडर है या कोई भी चीज़ है, बस फिर ये महिलाओं को फ्री कर दिया, और उसमें जो नहीं जाने, हाँ जो उसमें नहीं जाने वाली महिला वो भी जा रही घूम रही है, अन्य उसमें ये सबके लिए एक टिकट कर दिया, भाई 10 की जगह 5 का कर दो उसे, ये सबके लिए महिला हो या पुरुष हो। चलिए दूसरी साइड में रुक करते। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो संदीप रुड़कीवाल जी के साथ में यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। वो प्रतिक्रियाएं जानने लायक भी हैं, और कहीं ना कहीं एक आम इंसान के लिए वो कहीं ना कहीं एक मायने रखती है कि परिश्रमी इंसान ही दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और जब कि किसी को नकारा कर दिया जाता है तो उस पर सिर्फ राज किया जाता है, चाहे वो कोई भी। सर, पिंक ठेके की बात करेंगे। पिंक ठेके, केजरीवाल सरकार ने पिंक ठेके खुलवाए हैं, और केजरीवाल सरकार ये भी कहती है कि पिंक ठेकों से जो महिला है, महिला सभ्यता बच रही है। पहले महिलाएं जो है जेंट्स के साथ में लग जाती थी जब ठेके पे दारू लेने जाती थी। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे देश में कभी भी महिलाएं शराब लेने नहीं गई, ना शराब पी। ये तो केजरीवाल सरकार जो एक खामू इन्होंने वो कर रखा है, हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। हमारी लेडीज, इस देश की माताओं बहनों का माँ का दर्जा दिया गया है। क्या वो लेडीज है कोई इनको ठेका खोल गया? ये तो हमारी संस्कृति खराब करने के पीछे तुले गए। कभी माता बहनें हमारी शराब पीती थी, जिन्होंने ये ठेके खोले हैं। ये सिर्फ केजरीवाल सरकार इस देश का नाश करने पर तुले हुए हैं। माता बहनों को आदमी की बराबर में लागा गला कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत है। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारा भारत है, जो कि एक पवित्र देश माना जाता है, महान देश माना जाता है दुनिया की नज़रों में। और इवन दुनिया की नज़रों में ही नहीं, हमारा देश रियल में ही महान है, किसी की गारंटी की ज़रूरत नहीं है। और हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें एक सभ्यता है जो रामचंद्र जी के ज़माने से यहाँ पर देखी जा सकती है, और सीता जी के टाइम से उस सभ्यता को यहाँ पर सब अपना एक आदर्श मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जिस देश के अंदर पवित्र नारी सीता जी जैसी पैदा हुई हैं और उन्होंने अपना निर्वाहन किया है, अपना एक चरित्र, एक कैरेक्टर यहाँ पर प्ले किया है, जिनको हमारे हिंदुस्तान की सभी लेडी अपना एक आदर्श मानती है, तो उस देश के अंदर इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछिए कि आप अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आपके वार्ड की जनता से कोई अपील? मैं अपनी वार्ड की जनता से एक अपील करूँगा कि मैं इस वार्ड में अशोक नगर में, मुझे आज 35-36 साल हो गए हैं रहते हुए यहाँ पर, और मैं सबसे परिचित हूँ, करीब सभी जानते हैं। और मेरा टेंट का काम है, बालाजी टेंट
हाउस के नाम से मेरी टेंट का काम है। बाकी हर सामाजिक कार्य में मैं जुड़ा रहता हूँ। अपना खटीक समाज से प्रधान हूँ, RWO में हूँ, दुर्गा मंदिर समिति में प्रधान और बहुत सारे दायित्व में। अभी कोरोना काल में राशन दवाई वितरण ये सब मैंने कराया, क्षेत्र में घूमा हूँ मैं। और इन सब कार्यों को देखते हुए जनता से मैं अपील करता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मुझे भारी से भारी बहुमत से जिताएं और मैं आपके साथ तय दिल से दिन रात खड़ा रहूँगा। जैसे आज भी मैं खड़ा रहता हूँ। कोई भी अशोकनगर वार्ड का आदमी मेरे पास आ जाए और मुझे बताए कि मेरी ये समस्या है, मैं उसके साथ तुरंत उठ के चलता हूँ, उसका काम करता। चलिए, आप देख रहे थे संदीप जी ने यहाँ पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और हर मौजू पर ये खुलकर बोलते हुए नजर आए। और इनके साथ जो कार्यकर्ता है, जो इनके सहभागी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसानियत हर जगह मिलती है। लेकिन इस इंसानियत का जो है गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, हमारा देश महान है और जो सभ्यता की दृष्टि से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज़ टास्क। थैंक यू।